हर हर महादेव, जय श्री राम। आपका अपने प्रिय चैनल RBSYT89 में स्वागत है। आज सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको कोई सुझाव या प्रश्न हो तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके विचार हमारे लिए प्रेरणा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये पावन वीडियो। प्रिय श्रोताओं, आज 11वें दिन के आषाढ़ मास की यह कथा जीवन के उस मोड़ पर ले जाती है जहां आत्मा और ईश्वर की दूरी क्षण भर की लगती है। जब हम बार बार प्रभु की कथा सुनते हैं तो हमारे भीतर कुछ गूंजने लगता है। आज हम प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जो हम समझ नहीं सकते उसे स्वीकार करने की शक्ति दीजिए, और जो हमें विचलित करता है उसमें भी आपका स्वरूप देखने की दृष्टि दीजिए। अब सुनिए आज की कथा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, इला तीर्थ के नाम से जिस तीर्थ की प्रसिद्धि है वह मनुष्यों को सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला, ब्रह्मा हत्या आदि पापों को दूर करने वाला और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। वैवस्वत मनु के वंश में इल नामक एक राजा हुए हैं। वे बहुत बड़ी सेना साथ लेकर शिकार खेलने के लिए एक बार वन को गए। वहां उनकी बुद्धि में कुछ दूसरा ही निश्चय हुआ। उन्होंने अमात्यों से कहा कि आप सभी लोग मेरे पुत्र द्वारा पालित नगर में चले जाएं। देश, कोश, बल, राज्य तथा मेरे पुत्र की भी रक्षा करें। महर्षि वशिष्ठ भी हमारे लिए पिता के समान है। वे भी अग्निहोत्र की अग्नियों को लेकर मेरी पत्नियों के साथ लौट जाएं और मैं अभी इस वन में ही निवास करूंगा। बहुत अच्छा कहकर उनके साथ आए वे सभी लोग चले गए और राजा धीरे धीरे रत्नमय हिमालय पर्वत पर जाकर वहीं निवास करने लगे। एक दिन उन्होंने उस पर्वत पर एक गुफा देखी जो नाना प्रकार के रत्नों से विचित्र शोभा पा रही थी। उस गुफा में यक्षों का राजा समन्यु रहता था। उसके साथ उसकी पतिव्रता पत्नी समा भी रहा करती थी। उस समय वह यक्ष मृग रूप धारण करके अपनी पत्नी के साथ विचर रहा था। तरह तरह के रत्नों से चित्रित उसका वह विशाल गृह सूना पड़ा था। अतः राजा अपनी भारी सेना के साथ वहीं ठहर गए। वह यक्ष अधर्म के कोप से पत्नी के साथ मृग रूप धारण करके रहा करता था। उसने सोचा, इस राजा ने मेरा घर छीन लिया। अगर मैं इससे युद्ध करूं तो मैं इसे जीत नहीं सकता और बिना मांगे यह देगा भी नहीं। अब मैं क्या करूं? इसी चिंता में पड़कर वह मृग रूपधारी अपनी पत्नी से बोला, कांते, इस राजा का मन मृग्या के व्यसन में आसक्त है। यह कैसे विपत्ति में फंसे, इसके लिए कोई उपाय सोचो। मेरा विचार है कि तुम मनोहर मृगी का रूप धारण करके इसके सामने से निकलो और इसे अपनी ओर आकर्षित करके किसी तरह अंबिका वन में पहुंचा दो। उसके भीतर पहुंचते ही यह राजा स्त्री हो जाएगा। भद्री, यह काम केवल तुम ही कर सकती हो और मेरे लिए ऐसा करना कदापि उचित नहीं होगा। यक्षिणी ने पूछा, नाथ, अंबिकावन तो बड़ा सुंदर है, तुम उसमें क्यों नहीं जा सकते? अगर तुम भी चले जाओ तो क्या दोष होगा? यह हमें ठीक ठीक बताओ कि उसमें जाने से क्या दोष लगता है। तब यक्ष ने कहा, एक समय पार्वती जी ने एकांत में बैठे हुए भगवान शंकर से कहा कि हे देवेश्वर, स्त्रियों की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनकी रति क्रीड़ा सदा गुप्त रहे। इसलिए मुझे ऐसा नियत स्थान दीजिए जो आपकी आज्ञा से सुरक्षित हो। मैं स्थान वही चाहती हूँ जो उमावन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें आप गणेश, कार्तिकेय और नंदी के सिवा जो कोई भी प्रवेश करे वह स्त्री हो जाए। शंकर जी ने प्रसन्न होकर कहा, देवी, तथास्तु, ऐसा ही हो। तब मृग रूपधारी व यक्ष कहने लगा कि हे प्रिय, इसीलिए मैं उमा के उस वन में नहीं जाना चाहता और ना ही मुझे जाना चाहिए। अपने स्वामी का यह वचन सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वह यक्षिणी विशाल नेत्रों वाली मृगी बनकर राजा के सामने आई। यक्ष वहीं ठहर गया। राजा ने उस मृगी को देखा। मृगिया में तो उनकी आसक्ति थी ही। मृगी पर नजर पड़ते ही वे अकेले घोड़े पर जा बैठे और उसका पीछा करने लगे। वह धीरे धीरे राजा को अंबिका वन तक खींच ले गई। जब घोड़े पर बैठे बैठे ही वह उमावन में प्रविष्ट हो गए, तब यक्षिणी ने मृगी का रूप छोड़कर दिव्य रूप धारण कर लिया और अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी होकर राजा को देखकर हंसने लगी। पति की कही हुई बातों को याद करके वह राजा से बोली, सुंदरी इला, तुम अकेली अबला घोड़े पर चढ़कर पुरुष के वेश में कहाँ जा रही हो? किसके पास जाओगी? उसके मुख से इला शब्द सुनते ही राजा को इतना क्रोध आया कि
वह मूर्छित हो उठे और यक्षिणी को डांट कर मृगी का पता पूछने लगे। तो यक्षिणी ने फिर से कहा, ये इले अपने आप को अच्छी तरह देख तो लो, फिर मुझे मिथ्यावादिनी या सत्यवादिनी कहना। राजा को उस समय तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन देखते ही देखते राजा को खुद के अंदर स्त्री होने का आभास हो गया। ये मुझे क्या हो गया? यह कहते ही राजा चकित हो गए और उन्होंने यक्षिणी से पूछा, सुव्रते, यह मुझे क्या हो गया? इस बात को आप ठीक ठीक जानती हैं? अतः बताइए आप कौन हैं और मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, इसका भी परिचय दीजिए। तब यक्षिणी बोली, हिमालय की श्रेष्ठ गुफा में मेरे पति यक्षराज समन्यु निवास करते हैं और मैं उन्हीं की पत्नी हूँ। जिस शीतल कंदरा में आप ठहरे हुए हैं वह हमारा ही घर है और मैं ही मृगी बनकर आपको यहाँ तक ले आई हूँ। यह उमावन है। यहाँ के लिए पूर्व काल में महादेव जी यह वर दे चुके हैं कि जो भी पुरुष इसमें प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। अतः आप भी स्त्री हो गए। इससे आपको दुखी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कोई कितना ही प्रौढ़ क्यों ना हो, भवितव्यता को कोई नहीं जानता। इस प्रकार इला को आश्वासन देकर वह सुंदरी यक्षिणी अंतर्ध्य हो गई। उसने जाकर अपने पति से सारा हाल कह सुनाया। यक्ष ने सुना तो सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुआ। इधर इला गाती और नृत्य करती हुई उमावन में ही रहने लगी। वह कर्म की गति का स्मरण करती हुई स्त्री स्वभाव के अनुसार ही चेष्टा करती थी। एक दिन जब इला नृत्य कर रही थी तो बुद्ध ने उसे देखा। वे अपने पिता को नमस्कार करने के लिए जा रहे थे। इला पर नजर पड़ते ही उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी और उसके पास आकर कहा कि देवी, तू स्वर्ग में रहकर मेरी प्रिया हो जा, मेरी पत्नी बन जा। इला ने भक्ति पूर्वक बुद्ध की आज्ञा का अभिनंदन करके उसे सहज स्वीकार कर लिया। अब बुद्ध अपने उत्तम स्थान पर ले जाकर इला के साथ प्रेम पूर्वक विहार करने लगे। उसने भी सभी प्रकार की सेवाओं से अपने पति को संतुष्ट कर लिया। इस तरह बहुत सारा समय बीत जाने के बाद बुद्ध ने प्रसन्न होकर एक दिन अपनी प्रिया से कहा कि कल्याणी, मैं तुझे क्या दूं? तेरे मन में जो भी प्रिय वस्तु हो उसे मांग ले। इला ने सुना तो सहसा बोल उठी कि मुझे पुत्र दे दीजिए। तब बुद्ध ने तथास्तु कहते हुए कहा कि तुम्हारे गर्भ से विश्वविख्यात क्षत्रिय पुत्र उत्पन्न होगा। उसे चंद्रवंश की वृद्धि होगी। वह तेज में सूर्य, बुद्धि में बृहस्पति, क्षमा में पृथ्वी, युद्ध संबंधी पराक्रम में भगवान विष्णु और क्रोध में अग्नि के समान होगा। समय आने पर महात्मा बुद्ध का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय देवलोक में सब ओर जय जयकार का शब्द गूंज उठा। उस बालक के जन्मोत्सव में सभी प्रधान देवता आए। मैं भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें सम्मिलित हुआ। वह बालक जन्म लेते ही उच्च स्वर से रोया था। अतः वहां एकत्रित हुए देवताओं तथा ऋषियों ने एक दूसरे से कहा, इस बालक ने पुरु अर्थात अत्यंत उच्च स्वर से रव अर्थात शब्द किया है, अतः इसका नाम पुरुरवा होना चाहिए। सबने संतुष्ट होकर यही नाम रख दिया। फिर बुद्ध ने अपने पुत्र को क्षत्रियोचित विद्या पढ़ाई और प्रयोग सहित धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया। पुरवा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति शीघ्र ही बढ़कर बड़ा हो गया। उसने अपनी माता को दुखी देख विनीत भाव से नमस्कार करके कहा, माता श्री बुद्ध मेरे पिता और आपके प्रियतम पति हैं। मुझ जैसा कर्मठ पुरुष आपका पुत्र है, फिर भी आपके मन में चिंता किस बात की है? पुत्र की बात सुनकर इला बोली, बेटा तुम ठीक कहते हो। बुद्ध मेरे स्वामी हैं और तुम मेरे गुणाकार पुत्र हो, अतः मुझे पति और पुत्र के लिए कभी चिंता नहीं होती। फिर भी मेरे मन में पहले का ही कुछ दुख है जिसका बारंबार ध्यान हो आने से मैं चिंता में डूब जाती हूँ। पुरुवा ने अपनी माँ को चिंतित देखकर कहा, माँ पहले मुझे अपना वही दुख बताओ। तब इला ने पुरुवा को इवाकु वंश का परिचय देते हुए अपने जन्म, नाम, राज्य प्राप्ति, पुत्र जन्म, पुरोहित, वशिष्ठ, प्रिय पत्नी, वन में आने की, हिमालय की कंदरा में निवास करने की, उमावन में प्रवेश, पुरुष से स्त्री बनने की, बुद्ध से समागम, प्रेम तथा पुनः पुत्र जन्म आदि से संबंध रखने वाली सारी बातें कह सुनाई। सुनकर पुरुवा ने माता से पूछा, माँ मैं क्या करूँ? क्या करने से शुभ परिणाम होगा और तुम्हारा दुख भी दूर हो जाएगा?
तो इला बोली, बेटा, तुम्हारे अनुग्रह से मैं पुरुषत्व की प्राप्ति, उत्तम राज्य तुम्हारा तथा अन्य पुत्रों का अभिषेक, दान देना, यज्ञ करना तथा मुक्ति के मार्ग का अवलोकन करना, यह आदि सब कुछ करना चाहती हूँ। तुम अपने पिता बुद्ध के पास जाकर सभी बातें यथार्थ रूप से पूछो, वे सब जानते हैं, तुम्हारे लिए हितकर उपदेश अवश्य देंगे। माता के कहने से पुरुवा अपने पिता के पास गए और उन्हें प्रणाम करके उन्होंने अपनी माता का तथा अपना कर्तव्य पूछा। बुद्ध ने कहा, महामते, मैं राजा इल को जानता हूँ। उनके इला होने का वृतांत भी मुझसे छुपा नहीं है। उमा के वन में आना और उस वन के विषय में भगवान शंकर की आज्ञा का हाल भी मुझे मालूम है। बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रसाद से इल का श्राप दूर हो सकता है। उन दोनों की आराधना के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम गोदावरी नदी के तट पर जाओ, वहां भगवान शिव पार्वती जी के साथ सदा विराजमान रहते हैं। वे ही वरदान देकर शाप का नाश करेंगे। पिता की बातें सुनकर पुरवा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने माता को पुरुषत्व प्राप्त होने की इच्छा से हिमालय पर्वत, माता पिता तथा गुरु को मस्तक झुकाया और तपस्या करने के लिए तुरंत ही त्रिभुवन पावनी गौतमी गंगा की ओर प्रस्थान किया। पुत्र के पीछे पीछे इला और बुद्ध भी गए। वे सब लोग गौतमी के तट पर पहुंचे और वहां स्नान करके तपस्या करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। पहले बुद्ध ने, फिर इला ने, फिर पुरुरवा ने देवी पार्वती तथा भगवान शंकर का स्तवन किया। बुद्ध बोले, जो अपने शरीर की केसर से स्वभावतः स्वर्ण के सदृश कांतिमान और सुंदर दिखाई देते हैं, कार्तिकेय और गणेश जी के द्वारा जिनकी सदा अर्चना होती रहती है, वे शरणागत वत्सल उमा महेश्वर मुझे शरण थे। इला बोली, संसार के त्रिवत ताम रूपी दावन से दग्ध होने वाले देहधारी, जिनका चिंतन करने से तत्काल ही परम शांति को प्राप्त होते हैं, वे कल्याणकारी उमा महेश्वर मुझे शरण दे। हे देव, मैं आर हूँ, मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा है। क्लेश आदि से मेरी रक्षा करने वाला आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। शरणागत की रक्षा करने वाले आपके जो दोनों परम पवित्र चरण हैं, वे मुझे शरण दें। पुरुवा बोले, जिनसे इस जगत की उत्पत्ति होती है तथा प्रलय काल में वह सब जिनके ही भीतर लय को प्राप्त होता है, वे संसार को शरण देने वाले जगदात्मा उमा महेश्वर मुझे शरण दें। देवताओं के समुदाय में एक महान उत्सव के अवसर पर गिरिराज कुमारी पार्वती ने महादेव जी से कहा था, हे ईश, आप मेरे दोनों चरण पकड़िए। इस पर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिवश पार्वती जी के जिन दोनों शरणागत पालक चरणों को ग्रहण किया था, वे मुझे शरण दें। यह स्तुति सुनकर उमावर महेश्वर प्रकट हो गए। भगवती उमा ने कहा, तुम लोगों का मनोरथ क्या है, बताओ, मैं उसे पूर्ण करूंगी। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सब लोग कृतार्थ हो गए। जो वस्तु देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, वह भी मैं तुम्हें दूंगी। सुनकर पुरुवा बोले, हे जगदम्बिके राजा, इल अज्ञानवश आपके वन में घुस गए थे। हे देवेश्वरी, आप उनके उस अपराध को क्षमा कर दीजिए और पुनः उन्हें पुरुषत्व प्रदान करें। पार्वती ने भगवान शंकर की सम्मति के अनुसार तथास्तु कहकर उन सबकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद शिव जी ने कहा, राजा इल गौतमी गंगा में स्नान करने मात्र से पुरुष हो जाएंगे। तब बुद्ध की पत्नी इला ने गंगा में स्नान किया। स्नान करने के बाद इला के शरीर से जो जल चू रहा था, उसके साथ उसके नारी जनोचित सौंदर्य, नृत्य तथा संगीत भी गंगा की धारा में मिल गए। वे ही नृत्य, गीता और सौभाग्य नाम की नदियों के रूप में परिणत हो गए। वे नदियां भी गंगा में आ मिली। इससे वहां 3 पवित्र संगम हो गए। उनमें किया हुआ स्नान और दान इंद्रपद की प्राप्ति कराने वाला है। शिव और पार्वती के प्रसाद से पुरुषत्व प्राप्त करने के बाद राजा इल ने महान अभ्युदय की सिद्धि के लिए वहां अश्वमेध यज्ञ किया। पुरोहित वशिष्ठ अपनी पत्नी, पुत्र अमात्य सेना और कोश को भी लाकर उन्होंने वह यज्ञ संपन्न किया। दंडक वन में इल ने चतुरंगिणी सेना सहित राज्य की स्थापना की। वहां इल के नाम से विख्यात उनका नगर भी है। सूर्यवंश की परंपरा में जो उन्होंने पहले पुत्र उत्पन्न किए थे, उनको राज्य पर अभिषेक करने के पीछे स्नेहवश पुरुवा का भी अभिषेक किया। वे राजा पुरुरवा ही चंद्रवंश के प्रवर्तक हुए। जहां राजा को पुरुषत्व की प्राप्ति हुई,
वहां गौतमी के दोनों तटों पर 16,000 तीर्थों का निवास है और वहां इलेश्वर नामक भगवान शंकर की भी स्थापना हुई है। उन तीर्थों में स्नान और दान करने से संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा कहकर श्री ब्रह्मा जी मौन हो गए। हरे कृष्णा। आज के महात्म्य में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप कल सुनिएगा। अब सुनिए कल से आगे की पौराणिक कथा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि अगस्त जी के ऐसे अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी ने विस्मय के कारण पुनः प्रश्न किया कि महामुनि, वह वन जिसका विस्तार 100 योजन का था, पशु पक्षियों से रहित निर्जन सोना और भयंकर कैसे हुआ? अगस्त जी कहने लगे कि राजन, पूर्व समय के सतयुग की बात है। वैवस्वत मनु इस पृथ्वी का शासन करने वाले राजा थे। उनके पुत्र का नाम इवाकु था। इवाकु बड़े ही सुंदर और अपने भाइयों में सबसे बड़े थे। महाराज उन्हें बहुत मानते थे। उन्होंने इक्ष्वाकु को भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त करके कहा कि तुम पृथ्वी के राजवंशों के सम्राट बनो। रघुनंदन बहुत अच्छा कहकर इवाकु ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली। तब वे बहुत संतुष्ट होकर बोले, बेटा, अब तुम दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करो, किंतु दंड का अकारण प्रयोग मत करना। मनुष्यों के द्वारा अपराधियों को जो दंड दिया जाता है, वह शास्त्रीय विधि के अनुसार उचित अवसर पर प्रयुक्त होने पर राजा को स्वर्ग में ले जाता है। इसलिए महाबाहु, तुम दंड के समुचित प्रयोग के लिए सदा सचेष्ट रहना। इसका अनुपयोग कभी मत करना। ऐसा करने पर संसार में तुम्हारे द्वारा अवश्य ही परम धर्म का पालन होगा। इस प्रकार एकाग्र मन से अपने पुत्र इक्ष्वाकु को बहुत सारे उपदेश देकर महाराज मनु बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वर्गलोक को सिधार गए। इसके बाद राजा इक्ष्वाकु को यह चिंता हुई कि मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूं। इसके लिए उन्होंने तरह तरह के शास्त्रीय कर्म, यज्ञ आदि किए और उनके द्वारा राजा को अनेकों पुत्रों की प्राप्ति हुई। देवकुमार के समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने पुत्रों को जन्म देकर अपने पितरों को संतुष्ट किया। रघुनंदन इवाकु के पुत्रों में जो सबसे छोटा था, वह गुणों में सबसे श्रेष्ठ था। वह शूर और विद्वान तो था ही, प्रजा का आदर करने के कारण सबके विशेष गौरव का पात्र हो गया था। उसके बुद्धिमान पिता ने उसका नाम दंड रखा और विंध्यागिरी के 2 शिखरों के बीच में उसके रहने के लिए एक नगर दे दिया। उस नगर का नाम था मधुमत। धर्मात्मा दंड ने बहुत वर्षों तक वहां का अकंटक राज्य किया। इसके बाद एक समय, जबकि चारों ओर चैत्र मास की मनोरंग छटा छा रही थी, राजा दंड भार्गव मुनि के रमणी आश्रम के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि भार्गव मुनि की परम सुंदरी कन्या, जिसके रूप की कहीं तुलना नहीं थी, वन में घूम रही है। उसे देखकर राजा दंड के मन में पाप का उदय हुआ और वह काम बाण से पीड़ित होकर उस कन्या के पास जाकर बोला, सुंदरी, तुम कहाँ से आई हो? शोभामयी, तुम किसकी पुत्री हो? मैं काम से पीड़ित होकर तुमसे यह बातें पूछ रहा हूँ। वरोहे, मैं तुम्हारा दास हूँ। सुंदरी, मुझ भक्त को अंगीकार करो। तब वह कन्या, जिसका नाम अर्जा था, कहने लगी, राजन, आपको पता होना चाहिए कि मैं भार्गव वंश की कन्या हूँ। पुण्यात्मा शुक्राचार्य की मैं सबसे बड़ी पुत्री हूँ और मेरा नाम अर्जा है। पिताजी इस आश्रम पर ही निवास करते हैं। महाराज शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। इसलिए धर्म के नाते तो मैं आपकी बहन हूँ। इसलिए आपको मुझसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। अगर कोई दूसरा दुष्ट पुरुष मुझ पर बुरी नजर डाले, तब तो आपको सदा उनके हाथों से मेरी रक्षा ही करनी चाहिए। मेरे पिता बड़े क्रोधी और भयंकर हैं। वे अपने श्राप से आपको अभी भस्म कर सकते हैं। इसलिए राजन, आप मेरे महातेजस्वी पिता के पास जाइए और धर्मानुकूल बर्ताव के द्वारा उनसे मेरे लिए याचना कीजिए। नहीं तो इसके विपरीत आचरण करने पर आप पर महान और घोर दुख आ पड़ेगा। मेरे पिता का क्रोध उमड़ जाने पर वे पूरे त्रिलोकी को भी जलाकर खाक कर सकते हैं। तब राजा दंड बोला, सुंदरी, तुम्हें पा लेने पर फिर चाहे मेरा वध हो जाए या वध से भी महान कष्ट क्यों ना भोगना पड़े, मुझे स्वीकार है। भीरू, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, तुम मुझे स्वीकार करो। ऐसा कहकर राजा ने उस कन्या को बलपूर्वक बहुपाश में जकड़ लिया और उस एकांत वन में, जहाँ से कहीं आवाज भी नहीं पहुँच सकती थी, उसे निर्वस्त्र कर दिया।
बेचारी अबला उसकी भुजाओं से छूटने के लिए बहुत छटपटाई, परंतु फिर भी उसने स्वेच्छ अनुसार उसके साथ भोग किया। राजा दंड वह अत्यंत कठोरता पूर्वक और महाभयानक अपराध करके तुरंत अपने नगर को चल दिया और भार्गव कन्या अर्जा दीन भाव से रोती हुई और अत्यंत उद्विग्न होकर आश्रम के पास अपने देवतुल्य पिता के पास आई। उसके पिता अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्राचार्य सरोवर पर स्नान करने गए थे। स्नान करके वे 2 ही घड़ी में शिष्यों सहित आश्रम पर वापस लौट आए। आश्रम में आकर उन्होंने देखा कि अजा की दशा तो बड़ी दयनीय है, वह धूल में सनी हुई है। तुरंत ही सारा रहस्य उनके ध्यान में आ गया। फिर तो शुक्र को बड़ा रोष हुआ। वे तीनों लोगों को दग्ध सा करते हुए अपने शिष्यों को सुनाकर कहने लगे, धर्म के विपरीत आचरण करने वाले अधूरदर्शी दंड के ऊपर प्रज्वलित अग्निशी के समान भयंकर विपत्ति आ रही है। तुम सब लोग देखना, वह खोटी बुद्धि वाला पापी राजा अपने देश, सेना और वाहन सहित नष्ट हो जाएगा। उसका राज्य 100 योजन लंबा चौड़ा है। उस समूचे राज्य में इंद्र धूल की बड़ी भारी वर्षा करेंगे। उस राज्य में रहने वाले स्थावर जंगम जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूल की वर्षा से जल्दी ही नाश हो जाएगा। जहां तक दंड का राज्य है, वहां तक के उपवनों और आश्रमों में अचानक 7 रात तक धूल की वर्षा होती रहेगी। क्रोध से संतप्त होने के कारण इस प्रकार श्राप देकर महर्षि शुक्राचार्य ने आश्रमवासी शिष्यों से कहा कि तुम लोग यहाँ रहने वाले सब लोगों को इस राज्य की सीमा से बाहर ले जाओ। उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य जल्दी ही उस राज्य से हट गए और सीमा से बाहर जाकर उन्होंने अपने अपने डेरे डाल लिए। इसके बाद शुक्राचार्य अर्जा से बोले, ओ नीच बुद्धि वाली कन्या, तू अपने मन को एकाग्र करके सदा इस आश्रम पर ही निवास कर। यह 4 कोस के विस्तार का सुंदर शोभा संपन्न सरोवर है। अर्जा, तू रजोगुण से रहित सात्विक जीवन बिताती हुई यहाँ 100 वर्षों तक रहे। महर्षि का यह आदेश सुनकर अर्जा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। उस समय वह बहुत ही दुखी हो रही थी। शुक्राचार्य ने कन्या से ऐसी बातें कहकर फिर वहां से दूसरे आश्रम के लिए प्रस्थान किया। ब्रह्मवादी महर्षि के कहे अनुसार विंध्यगिरि के शिखरों पर फैला हुआ राजा दंड का समूचा राज्य 1 सप्ताह के अंदर ही चलकर खाक हो गया। तब से वह विशाल वन दंडकारण्य कहलाता है। रघुनंदन, आपने जो मुझसे पूछा था वह सारा प्रसंग मैंने कह सुनाया। अब संध्यापासन का समय बीता जा रहा है। यह महर्षि गण सब ओर जल से भरे घड़े लेकर अर्घ देकर भगवान सूर्य की पूजा कर रहे हैं। आप भी चलकर संध्या वंदन कीजिए। ऋषि की आज्ञा मानकर श्री रघुनाथ जी संध्यापासन करने के लिए उस पवित्र सरोवर के तट पर गए। इसके बाद आचमन और सायं संध्या करके श्री रघुनाथ जी महात्मा कुंभज के आश्रम में गए। वहां उन्होंने बड़े आदर के साथ अधिक गुणकारी फल मूल और रसीले साग भोजन के लिए अर्पित किए। राजा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उस अमृत के समान मधुर भोजन का भोग लगाया और पूर्ण तृप्त होकर रात में वहीं विश्राम किया। सवेरे उठकर उन्होंने अपना नित्य कर्म किया और वहां से विदा होने के लिए महर्षि के पास गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि को प्रणाम किया और कहने लगे, ब्राह्मण, अब मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। आप आज्ञा देने की कृपा करें। महामुनि, आज मैं आपके दर्शन से कृतार्थ और अनुग्रहित हुआ। श्री राम जी के ऐसे अद्भुत वचन कहने पर तपस्वी अगस्त जी ने बहुत प्रसन्न होकर कहा, श्री राम कल्याणमय अक्षरों से युक्त आपका यह वचन बड़ा ही अद्भुत है। रघुनंदन, यह संपूर्ण प्राणियों को पवित्र करने वाला है। जो मनुष्य आपको 2 घड़ी भी देख लेते हैं, वे समस्त प्राणियों में पवित्र और देवता कहलाते हैं। रघुश्रेष्ठ, आप समस्त देहधारियों के लिए परम पावन हैं और आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी चर्चा करेंगे उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी। आप इस मार्ग से शांत और निर्भय होकर जाइए और धर्म पूर्वक राज्य का पालन कीजिए, क्योंकि आप ही इस जगत के एकमात्र सहारे हैं। महर्षि के ऐसा कहने पर महाराज श्री राम जी ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और अन्यान्य मुनिवरों को भी, जो सब के सब तपस्या के धनी थे, सादर अभिवादन करके विश्रांत भाव से स्वर्ण भूषित पुष्पक विमान पर चढ़ गए। यात्रा के समय मुनिगणों ने सब ओर से उन पर आशीर्वादों की वर्षा की। समस्त पुरुषार्थों के ज्ञाता श्री रघुनाथ जी दोपहर होते होते अयोध्या में पहुंचकर 7वीं डढ़ी में उतरे।
इसके बाद उन्होंने इच्छा अनुसार चलने वाले उस परम सुंदर पुष्पक विमान को विदा कर दिया। फिर महाराज ने द्वारपालों से कहा कि तुम लोग बड़ी जल्दी जाकर भरत और लक्ष्मण को मेरे आने की सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लेवा लाओ। देर मत करना। तब द्वारपाल आज्ञा के अनुसार जाकर दोनों कुमारों को बुला लाए। रघुनाथ जी अपने प्रिय बंधु भरत और लक्ष्मण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपने हृदय से लगाकर बोले, मैंने ब्राह्मण के शुभ कार्य का यथावत संपादन किया है। अब मैं प्रतिमा स्थापन, देवालय निर्माण आदि पूर्ण धर्म का अनुष्ठान करूंगा। वीरों, मेरा कान्याकुब्ज देशों में जाकर भगवान वामन की प्रतिष्ठा करने का विचार है। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मा ऋषि श्री राम जी ने कानिकुब्ज देश में भगवान वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की? उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ मिला? इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री राम जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन और मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष, फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। अतः मुनिवर, मैं भगवान श्री राम जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। तब पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री राम जी ने कुछ समय के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुलोत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर सदा ही राज्य करते रहे, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री राम जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे उसी समय भरत जी वहां आए और श्री राम जी को विचार मग्न देखकर इस प्रकार बोले, देव, आप क्या सोच रहे हैं? अगर कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वी लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वत्स, जहां विभीषण है वहां मैं जाना चाहता हूँ। लंकापुरी को देखकर राक्षस राज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहु, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम जी ने पुष्पक विमान का स्मरण किया। विमान के वहां आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हो गए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले, उनके नगरों में 6 रातें बिताई और उसके बाद दोनों भाई श्री राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। गंगा यमुना के संगम स्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज जी को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम में गए। वहां अत्रि मुनि से वार्तालाप करके दोनों भाइयों ने जन स्थान की यात्रा की। जैन स्थान में प्रवेश करते हुए श्री राम जी बोले, भरत, यह वही स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गिरिराज जटायु को मारकर सीता जी का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कप के साथ महान युद्ध हुआ था। कप को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने हमें बताया कि सीता जी रावण के घर में हैं। उसने यह भी कहा कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं, वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है भरत, जहां शबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। और यह वही स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने राजा बाली को मारा था। वीर राजा बाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है।
इसी में धर्मात्मा वानर सुग्रीव अन्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुग्रीव उस समय अपनी सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री राम जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देखकर सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदित किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए तब अंगद, हनुमान, नल, नील, पाटल और इक्षराज, जामवान आदि सभी वानर वीर सेनाओं सहित वहां आ गए। अंतःपुर की सभी स्त्रियां रूमा और तारा आदि भी उपस्थित हुई। सबको बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमाश्रों से गदगद होकर उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है वह शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा कि मैं भी आप दोनों के साथ राक्षस राज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम जी और भरत यह तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम जी ने भरत से कहा, भरत, यह वही स्थान है जहां राक्षस राज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस उम्मीद से ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के कारण अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा, किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़ी तेजी से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। यह देखकर समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा। सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय किया और कहा कि प्रभु उसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरु देश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जल राशि से भरे महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लंका दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। और देखो, यही सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। और इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्ण को और लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मारा था। और यहीं पर मैंने राक्षस राज दक्षग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती जी सहित त्रिशूलधारी भगवान शंकर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्ग लोक से यहीं पधारे थे। जानकी जी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के सामने सीता जी ने इसी स्थान पर अग्नि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थी। लंकापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता जी की अग्नि परीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता जी को स्वीकार किया। इसके बाद महाराज ने मुझसे कहा कि बेटा, अब अयोध्या को जाओ। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। हरे कृष्णा। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका वृत्तांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिएगा। धन्यवाद।